हेलो बेटा जी। आज की क्लास में मैं आप सबको बता देता हूँ एनसीईआरटी की 7.10 एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मैं आपको अपने आप से करके दिखाऊंगा। तो इससे कोई भी नाराज ना हो सकता है किसी का पहला आए, किसी का दूसरा क्वेश्चन डाउट आए। ठीक है बेटा। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का। तो क्या बोला गया है, 0 to 1 x/x² + 1। क्वेश्चन क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आई बराबर 0 to 1 x/1 + x² यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। x/x² + 1 डन, सही लिखा है। अब पॉइंट ये आता है कि हम करेंगे कैसे। भैया मानेंगे किसको, टी। तो लेट टी इज इक्वल टू x² + 1। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है। तो 2x पर, वो तो x के साथ है, कोई बात नहीं, तो इसलिए dt/2 लिख लो, x के साथ लिख देना dx। तो यानी x dx को मैं क्या लिख दूंगा, dt/2। पर जब भी आप किसी क्वेश्चन में कुछ भी मानते हो, क्या बोला मैंने, जब भी आप किसी क्वेश्चन में कुछ मानते हो तो मेरे शब्दों पे ध्यान देना। आपको हमेशा क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है। मैंने कहा अगर जब x की वैल्यू क्या थी, ये x की दो वैल्यूज हैं। क्या है, x की दो वैल्यूज हैं। तो एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार x की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 रखने पे अब आप ये बताओ देन कि t की वैल्यू क्या आएगी। जो t की वैल्यू है वो क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी यहाँ से। जब मैं 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर + 1 यानी कि t की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है। और जब मैं 1 रखूंगा तो 1 + 1 यानी कि t की वैल्यू 2 आएगी। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो हाँ। लिमिट चेंज हो गई। i बराबर 0 की जगह आ गया 1 और 1 की जगह आ गया 2। और 1 अपॉन ये t हो गया और dx की जगह क्या आ गया, dt/2। अगर 1/2 को बाहर करेंगे तो 1 से 2 1/t का इंटीग्रेशन आएगा। क्लियर है, बोलो हाँ। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, log t। डन। अब मेरे को टी की रिटर्न नहीं करना क्योंकि हमने साथ साथ लिमिट भी चेंज करी है। तो पहले क्वेश्चन से कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भी पक्का हो जाता है। तो टी की जगह क्या लिखूंगा, log 2, फिर एक बार log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है तो आंसर आ गया 1/2 log 2। चाहो तो 1/2 को पावर में ले आके log√2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। ये हाँ। था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपनी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सभी ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, ना समझ आए तो पूछते चलना। ठीक है। तो सबसे पहले अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी में हमारे को दिया गया है क्या, 0 से π/2, 0 से π/2 रूट के अंदर साइन फाई है और कॉस की पावर 5 फाई और डी फाई। कोई बात नहीं, जो भी दे रखा है आप उसे नॉर्मल तरीके से लेके चलो। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, साइन फाई एज इट इज, कॉस की पावर 4 फाई अलग और कॉस फाई अलग करा। डन। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कॉस स्क्वायर फाई है इसको साइन फाई लिख के पहले तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है। रीजन अभी पता चल जाएगा 2-3 स्टेप के बाद। फिर 0 से π/2 रूट साइन फाई एज इट इज, कॉस स्क्वायर फाइव को 1 - sin² 5 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ, का होल स्क्वायर और कॉस फाइव। अब क्वेश्चन में मुझे एक चीज दिख रही है कि अगर मैं, क्या, अगर मैं किसको टी मानता हूँ, लेट करता हूँ किसको, यहाँ पे पर्टिकुलरली करके दिखाता हूँ, एक्स, वो सिर्फ साइन फाइव को टी मानता हूँ तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो एज इट इज बाहर दिख रहा है। क्या, कॉस फाइव डी फाइव। क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, तो जब मैं, फिर वही वाली बात आती है, व्हेन जब एक्स की वैल्यू 0 तो टी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, sin 0। और sin 0 की वैल्यू क्या गई, 0, मतलब 0 पे 0 लिखूंगा। पर जब x की वैल्यू π/2 है तो यानी कि t की वैल्यू कहाँ से आएगी, जहां से माना है, सॉरी फाइव, ये तो फाइव था ना हमारा x की जगह इस बार। तो φ = 0, φ = π/2। तो जहां जहां फाइव है वहां पे क्या लिखता हूँ, साइन π/2, यानी साइन 90 की वैल्यू क्या गई हमारी, 1। तो यानी क्वेश्चन में लिमिट चेंज रहेगी हमारी। तो एक तो क्या हो गया हमारा, when phi is equal to π/2 then this। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, t is equal to 0, t is equal to 1। तो देखो जरा, क्वेश्चन में लिमिट भी चेंज करी 0 to 1, ये रूट टी हो गया, ये 1 - t² का होल स्क्वायर हो गया और इस पूरे की जगह dt आ गया। क्यों,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतने पोर्शन को क्या लिख पा रहा हूं मैं, dt दिख रहा है, बोलो हाँ। तो इसे भी मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ जिससे आपको अलग दिखे। क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। यस, ये बेटा जी गुरु मंत्र है जो अभी अंजनी आपने बोला है कि जब भी किसी क्वेश्चन में कुछ भी मानेंगे तो साथ के साथ लिमिट चेंज करेंगे, ये मैंने आपको बोला था, ठीक है बेटा। जब जब मानेंगे तब तब लिमिट चेंज करेंगे। अब रूट टी का मतलब होता है टी की पावर हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dt। अब टी की पावर हाफ की मल्टीप्लाई सबके साथ कर दी, तो टी की पावर हाफ, टी की पावर 4 + 1/2, 2 टी की पावर 2 + 1/2। क्लियर है, बोलो हाँ। तो अब आई बराबर 0 से 1 टी की पावर हाफ, टी की पावर 4 दूनी 8 9/2 -2 टी की पावर 5/2। अब ये इंटीग्रेशन होगा कैसे, टी की पावर 3/2 2/3। इंटीग्रेशन तो नहीं भूले ना, पावर एक ऐड करके डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। जब मैं +1 करूंगा तो 11/2 2/11, और यहाँ पे क्या आएगा टी की पावर 7/2 इंटू 2/7। डन। ये क्या करा है मैंने, इंटीग्रेशन। क्लियर है, पावर में एक ऐड करके वही सेम चीज नीचे लिख दी है। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, जब जब जहां जहां टी दिखे वहां पे 1 रखा, तो 1 रखने पे 2/3 2/11 4/7 आया, और 0 रखने पे सारा ही 0 हो गया, तो जिसके लिए हमारे को टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो 11 × 3 ये कितना आएगा, 33 33 × 7। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, 7 × 21 2 7 3 21 23, तो 231। तो 77 दूनी 7 7 दूनी 14 154 11 7 7 21 42 -33 33 33 × 4 12 1 4 12 13 132। डन। कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है बेटा जी, जल्दी बोलो। 6 9 1 132 डिवाइड बाई 231, तो आंसर आया 4 44 64। आंसर क्या दे रखा है पीछे बेटा, यही दे रखा है। आगे समझ। मैंने कहा ना लिमिट के क्वेश्चनों में कभी भी आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, मेरी बात समझ गए क्यों। हाँ जी, बोलो ना हाँ। आगे बढ़ जाऊं, देखिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² है। साइन इनवर्स 2x/1 + x²। आई इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलोगे, साइन इनवर्स 0 to 1 की लिमिट के साथ साइन इनवर्स 2x/1 + x² डन। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसे क्या लिख सकते हैं बेटा जी। या तो मान लो, है ना, क्या मानूंगा अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में, लेट x = tan θ। क्यों, पर वेट, फिर उसके लिए मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा, इतनी देर में तो मैं क्वेश्चन कर दूंगा। क्यों, क्योंकि इसका ना डायरेक्ट आई बराबर ही 0 to 1, इसको 2 tan−1x लिखा जा सकता है, पता ये बात। और इस पूरे में लगेगा बाई पार्ट्स, और जब मैंने कहा था बाई पार्ट्स वाली सिचुएशन आया करे तो आप पहले अलग से क्वेश्चन को मान लो। तो यानी कि मैं 2 tan−1x का अलग से इंटीग्रेशन निकालूंगा और उसको रिटर्न कर दूंगा। इंटीग्रेशन करने में ये फर्स्ट और ये सेकंड कहलाएगा, क्यों, इनवर्स पहले आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब फर्स्ट और सेकंड करूंगा, तो फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो ये 2x हो जाएगा, tan−1x एज इट इज, tan−1x का 1/1 + x², 2 का इंटीग्रेशन 2x। क्लियर। आप सबकी जानकारी के लिए मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा में इसलिए दिखा रहा हूं कि नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है
वो एज इट इज ऊपर है। अगर मैं डिनोमिनेटर को टी मानूंगा तो ऊपर वाला कट जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, तो t की वैल्यू रिटर्न भी की जाएगी। तो क्या आएगा इन शॉर्ट, माइनस के tan इनवर्स x ना हो करके क्या आएगा, log 1 + x²। क्लियर है बोलो हाँ। तो यानी कि इस पूरे का जो इंटीग्रेशन आया है वो क्या है, 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 + x²। क्लियर है, 0 to 1, यानी जहां सर जहां अगर x पहले मान दिखेगा। ले, क्या, सर अगर 1 + x² को पहले टी मान के सर उसका डिफरेंशिएशन कर लेते फिर। वो तो बात तो हुई है, 2x कटेगा, फिर 1/t यस आएगा, सर। 1/t का log t को रिटर्न करोगे, तब भी तो एक ही चीज है। यस सर। टाइम सेव करने के लिए तो कर रहे हैं डायरेक्ट, कि वही चीज अब तो हैबिचुअल हो गए होंगे, क्या कराया नहीं। डन। और जीरो रखने पे सारा जीरो हो गया, क्यों, log 1 की वैल्यू भी जीरो होती है। तो ये हो गया tan−1, 1 को लिखते हैं tan π/4, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, माइनस log 2, और ये सब जीरो हो गया, तो आंसर आया 2 × π/4 माइनस log 2। तो एट लास्ट आंसर आया π/2 माइनस log 2। क्लियर है बोलो हाँ। आया आया आया, इसी पोर्शन का इंटीग्रेशन है ये। क्लियर है, तो जिसे मैं साइड में इसलिए दिखा रहा हूँ कि इतने पोर्शन को I1 मान के करा है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। पता है आपकी बातों से ही पता चल रहा है, ये डाउट आपका वैसे भी इसलिए था क्योंकि आपने करा ही ना है, नहीं समझे। बस क्या है कि एक्सरसाइज हो जाए ज्यादा बेस्ट है, क्यों मेहनत करें खुद से, पेपर तो आपको देना ही नहीं है ना, इसलिए कोई बात नहीं। देखिए, तो वेट, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है x√x+2 0 to 2 के साथ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, i इज इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन है क्या, x 0 से 2 की लिमिट है x√x+2 dx। डन। एक बार इस क्वेश्चन को आप सभी ट्राई कीजिए कि कैसे करेंगे, मैं हिंट देता हूँ। x+2 को t मानेंगे, करो एक बार, सोचो कैसे करेंगे। देखिए, अब मैं भी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अब क्या करेंगे, आप चाहे टी मान लो या टी² मान लो, मानूंगा तो हुई। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी क्वेश्चन में मानेंगे तो लिमिट भी चेंज करेंगे, इस बात को भूल तो नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करा, टी, लेट टी इज इक्वल टू x+2। तो जो डिफरेंशिएशन आएगा dt/dx वो क्या आएगा, 1। तो यानी सिंपल dt की जगह तो dx आ गया, इसमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, तो dt की जगह तो dx लिख दूंगा। कहानी आके अटकती है कि जहां से मैंने माना है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे रखोगे, तो देन t की वैल्यू क्या आएगी, 0 + 2, यानी t इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। डन। व्हेन x की वैल्यू 2 थी, देन t की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2 + 2, यानी t की वैल्यू क्या आ गई, 4। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को जब x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 थी, तो हमारी जो वैल्यू आई है t की वो 2 और 4 आई है। ये क्लियर है बोलो हाँ। तो यानी क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, 0 पे 2 आएगा, 2 की जगह 4 आएगा, इसकी जगह √t आएगा, ये dt आएगा। अब जो ये वाला x है, इस वाले स्टेप को जरा ध्यान से समझना। ये जो x है ना, ये छोटा सा x, इस x की वैल्यू यहां से खाली करके लाऊंगा, क्या, t-2। क्यों, क्योंकि ये कटा नहीं। अब वेट, 2 to 4, टी की पावर हाफ की इंटू 1 के साथ कर दी, 1/2 लिख के से, और -2 टी की पावर हाफ। इस स्टेप को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। t-2 टी की पावर हाफ जो बाहर था ना, प्रोडक्ट टूल तो लगता नहीं, तो पहले टी की पावर हाफ की इंटू टी के साथ, और टी के पावर हाफ की इंटू नॉर्मल। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, 2 to 4 टी की पावर 3/2 टू टी की पावर हाफ। ये क्लियर है बोलो हाँ। अब ये आई बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 5/2, 2/5, 2 की पावर 3/2, 2/3, और क्लोज ब्रैकेट लगा के 2 to 4। ये क्लियर है बोलो हाँ। तो आई हाँ बराबर 2/5, टी का मतलब 4 की पावर कितना रहेगा, पहले अपर लिमिट, माइनस 4/3 पहले से था, 4 की पावर 3/2 पहले तो अपर लिमिट लगाई है, फिर माइनस, अब जहां जहां टी दिखेगा वहां पे 2 रख दिया, तो 2 की पावर 5/2/3/5 यानी, ठीक है, माइनस 4/3 2 की पावर 3/2। क्लियर है। अब देखो, ये 2/5 एज इट इज, इसे 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, अभी समझ जाओगे क्यों।
4/3, 2 का स्क्वायर लिख दूंगा 3/2, जिसे नीचे का काट सकूं। इसे √2 की पावर लिख दूंगा 2, 5/2 माइनस माइनस प्लस 4/3, इसे √2 की पावर क्या लिख दूंगा स्क्वायर। क्लियर है बोलो हाँ। ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ। अब जिसमें कि ये जो 2 थे ये कट गए, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी है। कैसे? 2 की पावर 5 बचा, तो 2/5 इंटू 32, 2 की पावर 3 8, 8 4 जा 32/3 माइनस √2 5 टाइम्स, तो 4√2, तो 4√2 यहाँ पे आ गया अपॉन 5, और प्लस √2 की पावर 3 2√2 यानी 8√2 हो गया ये। डन। अब जो जिसके साथ मर्ज हो रहा है वो उसके साथ मर्ज कर दूंगा। एलसीएम लेना है तो ले लो। क्लियर है बेटा बोलो हाँ। तो 32 कॉमन निकालता हूं तो एलसीएम ले लोगे। 32 कॉमन निकालता हूँ, 6 माइनस 5 1/6, 15 माइनस 2√2, तो 8√2/5, तो माइनस के 2 8 16 √2/5। आंसर क्या दे रखा है एक बार चेक कर लेना पीछे। ठीक है, मेरी बात समझ गए कैसे करेंगे। बस इसको मर्ज करने वाली कहानी रह गई है, वो मर्ज कर लेना और कॉमन निकाल देना। ठीक है बेटा बोलो हाँ। सर ये बस dt ओवर dx की वैल्यू बता दो कैसे आई है। dt ओवर dx की वैल्यू, अरे t इक्वल टू x अपॉन 2, x प्लस 2, 1 जो लिखा है, हाँ 1 कैसे आया बस ये बताओ। कहाँ पे? अरे लेट t इक्वल टू x प्लस 2, मार्क ये करूं इसमें। ये हाँ। ये माना है मैंने इसको। अरे सर वो तो मुझे पता है पर इक्वल टू 1 कैसे है वो। डिफरेंशिएशन, x का 1 और ठीक 2 है का 0। ठीक है ठीक है। क्या गुरुजी तुम भी कैसी बात कर रहे नहीं सर वो अब थोड़ा ना कंफ्यूज होने लग गया इतना हो। इंटीग्रेशन पढ़ के ना। माइंड बंद हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। 0 to π/2, क्वेश्चन नंबर 5 भैया सब आज लगे आप हैं। हमें ट्रीटमेंट दे देते अगर हम ऑफलाइन होते। बहुत बढ़िया वाला, तू समझ रहा है मेरी फीलिंग आज। आज बहुत बढ़िया समझ रहा है तो, मतलब पहुंच चुकी मेरी मुझे बातें पता तेरे चल तक। रहा है। अच्छा ठीक है फिर। अब देखिए जरा, तो क्वेश्चन में t किसको लेट करेंगे, cos x को, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है पर वो माइनस के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं। जब मैं dt ओवर dx करूंगा तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आएगा। dt के साथ माइनस इधर पहुंचा दिया और साइन x dx की जगह dt लिख दूंगा। क्लियर है माइनस के। पहली बात क्लियर बोलो हाँ। अब पॉइंट ये आता है कि कैसे करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू cos 0 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू π/2, तो t इज इक्वल टू cos π/2 रहेगा। आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो t इज इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे t इज इक्वल टू cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यानी इस बार क्वेश्चन ये चेंज हो गया है, 0 की जगह तो आएगा 1, और π/2 की जगह आएगा 0 माइनस dt अपॉन 1 + t²। अब दिक्कत ये, आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, 1/1 + t², यानी tan 1t। ये क्लियर है बोलो हाँ। 1 to 0, 1 to 0। तो वेट, अब जहां जहां t दिखेगा वहां पे लिखोगे 0, फिर जहां जहां t दिखेगा वहां पे लिखोगे 1। तो वेट, ये सारा 0 हो गया, ये tan 1 tan π/4 हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया माइनस माइनस प्लस π/4। तो इसका आंसर आया है इन शॉर्ट π/4। आया समझ बोलो हाँ। एक सिंपल तरीके से सिर्फ cos x को t माना गया है, जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि cos x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दे रखा था। आया समझ बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं अब हम। सर आज काफी है इतना। नहीं नहीं बेटा, थोड़ा सा और। फिर क्यों इतना टेंशन लेना, 6 7 8 9 10 सारे कर सही देना। में सर अब रहने दो। ना ना ना। सर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6, तो जरा भैया ध्यान रहने दो। दीजिएगा। पागल हो गए हो, अब क्वेश्चन पूरा ही करना है मुझे इधर। तो 0 to 2
0 to 2 क्या दे रखा है 0 to 2 1 upon x plus 4 minus x square dx। समझ लो कैसे कर रहा हूं। देखिए बेटा इसमें बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। कैसे कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। तो मैंने जबरदस्ती कॉमन निकाल दिया, बोलो हाँ। फिर सेकंड स्टेप, एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो, एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो, क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस करेंगे। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। फिर जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फॉर्मूला बना, तो वो बना x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 1/4। एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने के पीछे रीजन क्या है वो भी आप आने वाले समय में दिख जाएगा। बेसिक क्वेश्चन होता तो शायद मैं करता भी नहीं। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 माइनस के 17, तो उसे √17 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। और ये आंसर बच्चों का मैच नहीं करता, इस वजह से इस पूरे क्वेश्चन को मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस सी। और सी तो लिखेंगे नहीं, तो क्लोज ब्रैकेट लगा के 0 to 2 की लिमिट अप्लाई कर देंगे। 2 से 2 कट गया, तो ये जो माइनस के 1/√17 है इसे एज इट इज रहने दो। पहले लॉग, जब मैं एलसीएम लूंगा इसमें तो आप नोटिस करना 2x माइनस 1 माइनस √17 और 2x माइनस 1 प्लस √17। क्लियर है, 0 to 2। अब सबसे पहले क्या करूंगा, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या लिखूंगा 2। जी बेटा जी ऑफ कोर्स कर सकते हैं। वेट, अब यहाँ ध्यान देगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 माइनस √17, 4 माइनस 1 प्लस √17, फिर माइनस, फिर 0 रखूंगा। तो लॉग -1 माइनस √17 -1 प्लस √17। ये क्लियर है, बोलो हाँ। बेटा जी बोलो हाँ। यहाँ 3 माइनस √17 अपॉन 3 प्लस √17। सबसे जो ब्लॉक की प्रॉपर्टी लगी ना यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे आया है ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। डन। कैसे, माइनस इसका कॉमन निकाल के काट सकता हूं, तो ये इन शॉर्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस √17 अपॉन 1 माइनस √17। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है बेटा जी। और जो आंसर में अगर आ नहीं रहा हो तो माइनस जो है बाहर का अंदर ले आएंगे, तो रेसिप्रोकल कर देना अंदर के आंसर का। ठीक है बेटा, आया समझ, बोलो हाँ। तो इसका आंसर थोड़ा अजीब सा आता है जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि वो गलत कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए, बोलो हाँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। पर अगर अभी भी समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये क्वेश्चंस पूरे करके दिखा दूंगा, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। 7th 8th 9th और 10th ये मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा जी।